बच्चों, आज हम एक मैथ्स का नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि 8th क्लास का मैथ्स का चैप्टर है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर यानी वर्ग। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। फॉर अ गिवन नंबर x, द स्क्वायर ऑफ x इज x into x डिनोटेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें कोई संख्या दी गई है जो कि x है। अब हमें x का वर्ग ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए x का वर्ग निकाल सकते हैं x इंटू एक्स है एक्स क्यूब के बराबर, स्क्वायर के बराबर, सॉरी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे आया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। अब जब भी बेस सेम होता है, बेस यानी कि ये सेम बेस, नीचे वाले को बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर या फिर डिग्री। अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाते हैं, यानी कि x 1 + 1 बराबर में आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। A natural number is called a perfect square or a square number if it the square of some natural number। अब किसी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण घन या वर्ग का संख्या कहा जाता है यदि वह किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो। हम किसी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं अगर वह किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। अब नेचुरल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो कि 1 से शुरू हो। इसे हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब थिंग्स टू बी रिमेम्बर। The square of a number is the product of the two number with the number itself. Thus, the square of x, ये अभी पीछे ही पढ़ा था हम लोग ने। A natural number n, अगर कोई हमें नेचुरल नंबर दिया गया है n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो और n परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है इफ n इज इक्वल्स टू m स्क्वायर फॉर सम नेचुरल नंबर m। तो ये होगा m स्क्वायर के बराबर, और जहाँ पे n और m दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है। तीसरा, अ नंबर एंडिंग 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर है जो कि एंड होता है किससे? 2, 3 और 8 से, तो कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे 24 ले लिया। ठीक है, 24 एक पूर्ण स्क्वायर नहीं है। 24 नहीं, 23 ले सकते हैं हम। 23 ले लिया, 2, 3, 7, 8 तो 28 ले लिया, 88 ले लिया, 77 ले लिया। ये सब एंड कितने से हो रहे हैं? 3 से, 8 से और 7 से, 2 से एंड हो रहे थे, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते। फोर्थ, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर है जो कि एंड हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है किसी विषम जीरो से, यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 1000, इसमें 3 जीरो है, यानी कि ये विषम जीरो है, यानी ऑड जीरोस, विषम जीरो। तो यानी कि ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर 3 1 है, 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है, 9 0 है, ऐसे। ठीक है, ऑड नंबर के जीरो है, तो फिर नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पांचवा, द स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज इवन। अगर किसी इवन विषम संख्या का घन निकाले तो समी होता है, अगर किसी विषम संख्या का घन निकाले तो विषमी होता है। छठा,
फॉर एनी नेचुरल नंबर n, अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर दिया गया है n, वी हैव सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। अगर कोई हमें नेचुरल नंबर दिया गया है n, तो अब इसको फर्स्ट सम के ऑड नंबर्स किससे इससे भी लिख सकते, जैसे 1 3 5 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही बताएंगे इसमें कितने संख्या 1 2 और 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि इन तीनों का सम कितना होगा बच्चे 9। ठीक है। 7वां, फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, अगर कोई नेचुरल नंबर दिया गया है हमें m, कोई क्या है नेचुरल नंबर m, तो बड़ा होगा हमेशा 1 के। और ये ट्रिपलेट भी बनाते हैं, जैसे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये है पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 8वां, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज द नंबर which when multiplied by itself gives x as the product, and we denote the square root of x by रूट x। अगर कोई हमें नंबर दिया गया है x, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने बोल दे, तो ये इसका फॉर्मेट होता है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आती है 1/2। ठीक है। 9वां, in order to find the square root of a perfect square, resolve it into prime factors, make pairs of similar factors, and take the products of prime factors choosing one out of every pairs। अब हमें कोई स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेंगे और उसमें से प्राइम नंबर्स, जितने प्राइम नंबर्स के रूप में लिखेंगे, और उसमें से अगर 2 का पेयर बने तो 1 बाहर आ जाता है। इससे हम अपना फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार देख लेंगे, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ डील करनी होगी हमें। Is 196 a perfect square? If so, find the number whose square is 196। हमें बताना है कि उन 1196 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अगर है तो हमें ये भी बताना है कि वह किसका पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले ये हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी 196 का एलसीएम ले लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। अभी 2 के पहाड़े से जाएगा 98 बार में, फिर ये 2 के पहाड़े से जाएगा 49 बार में, फिर ये 7 के पहाड़े से आएगा 7 बार में, 1 बार में। ठीक है। अब 196 है, इसको 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 14 का स्क्वायर है। ये 196 किसका स्क्वायर है 14 का। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहले थोड़ा देख लीजिए। Example second, so that 1764 is a perfect square, find the number whose square is 1764। अब हमें बताना है कि 1764 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अगर है
तो हमें वह नंबर भी ज्ञात करना है जो 1764 का पूर्ण वर्ग हो। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्पल की जैसे ही है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल तीसरे की ओर बढ़ते हैं। हमें दर्शाइए कि 6292 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हमें दिखाना है, शो डैट करना है कि 6292 एक पूर्ण स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले 6292 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। ये जाएगा 2 बार से 4, फिर ये 6, और फिर ये 2 के पार्ट जाएगा, फिर ये 1, फिर 5, फिर 7, फिर ये 3। ठीक है। अब फिर ये जाएगा 5, ये जाएगा 11 के पहाड़े से 143 बार में। ठीक है। और फिर ये जाएगा 11 के पहाड़े से 1 और 13 बार में, फिर 13 के पहाड़े से आएगा 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 3 अकेला रह गया, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन पाया। तो यानी कि 6292 एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 कहता है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675 be multiplied to get a perfect square, also find the number whose square is the new number। अब हमें बताना है कि 3675 किसका वर्ग है। में क्या मल्टीप्लाई करते तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और हमें वह भी नंबर बताना है जो नया नंबर आया है उसको किसका स्क्वायर है। तो यानी कि 3675 का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 3675 का एलसीएम लेंगे तो जाएगा 5 के पहाड़े से 7, फिर 3, 1 सेकंड, 7 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर ये 5 के पहाड़े से जाएगा 1, फिर 23, 4, फिर 35, 7। ठीक है। अब ये जाएगा 3 के पहाड़े से 4 बार में, और ये 9, फिर ये 7 से जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 का तो ट्रिपलेट बन गया, यानी 5 का पेयर बन गया, यहाँ पे 7 का भी पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन पाया, तो दोनों तरफ हमें 3 से गुना करना होगा। एक सेकंड, तो लिखेंगे वी नीड टू डू मल्टीप्लाई 3 बाई बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा, हमें दोनों तरफ 3 से गुना करना होगा। तब देखिए, एक सेकेंड बच्चों, तो यहाँ पे नंबर था 3675।
यानी 36, 75 को 3 से गुना करना होगा और इधर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 होगा। ठीक है, अब 5 3 से 15, 1 कैरी, 7 3 से 21, 21 और 2 22, 2 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 2 22 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 11। अब देखिए जो यहाँ पे 2 बार 5 है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है इस पे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और यहाँ पे 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और यहाँ पे 2 बार 7 बाहर है तो एक बार 7 बाहर आ जाएगा। तो यानी 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, यानी 105 का स्क्वायर है ये। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 6300 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। अब हमें 6300 में क्या डिवाइड कर दे ताकि जो भागफल है वह एक पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, सॉरी। तो सबसे पहले 6300 का एलसीएम ले लेंगे। ये जाएगा 3 के पहाड़े से, ये फिर जाएगा 3 के पहाड़े से 700 बार में, फिर ये जाएगा 7 के पहाड़े से 100, फिर 2 के पहाड़े से 50, फिर 25, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का भी पेयर बन गया, यहाँ पे 5 का भी पेयर बन गया, लेकिन ये 7 का पेयर नहीं बन पाया तो हमें 7 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, यानी कि भाग करना होगा। तो हम लिखेंगे वी नीड टू डिवाइड 7 बाय बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा, हमें दोनों तरफ 7 से भाग करना होगा। ठीक है, तिरसठ 100/7 और इधर था हमारा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 बटे में था हमारा 7। तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो ये देगा 900। तो यानी 900 यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया और ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया, यानी इसको मिला के लिख सकते हैं। तो यानी 5 10 10 30 का स्क्वायर हो गया 900। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला अब एक्सरसाइज पे चले जा रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 3 करने जा रहे हैं। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है। पहला पार्ट है 441। तो 441 का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। ये जाएगा 7 के पहाड़े से 42, फिर ये 7 के पहाड़े से जाएगा 21 बार में, फिर ये 7 के पहाड़े से जाएगा सॉरी ये जाएगा फिर ये 7 के पहाड़े से जाएगा तो बचेगा 9, फिर ये 3 के पहाड़े से जाएगा, फिर 1। अब देखिए यहाँ पे 7 का भी पेयर बन गया और यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया, यानी कि ये पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे आपके बाकी पार्ट्स हो जाएंगे। तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं जो कि 11025 है। ग्यारह 11,025 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। 2 बार में, फिर 2 बार में 0 5, फिर 5 लेंगे 4 बार में, फिर 20 हो गया, फिर 4, फिर 1, फिर 7 से देंगे, फिर 63 बार में, फिर 7 से देंगे 9 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 बार में। अब देखिए बच्चे यहाँ पे 5 का तो पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया और 3 का भी पेयर बन गया, यानी कि 1125 एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे आपके बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। अब ये सारे बाकी पार्ट्स को अच्छे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें दिखाना है, दर्शाना है कि निम्नलिखित संख्या फॉलोइंग नंबर से एक पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है। इनकी ईच केस प्रत्येक स्थिति में फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर। अब हमें ये भी बताना है अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें ये भी बताना है, पहले तो चेक करना है कि है कि नहीं है। अगर है तो हमें ये भी बताना है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं जो कि 1225 है। तो 1225 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे यानी फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। 5 के टेबल से देंगे 2 बार में, फिर 2 जगह, फिर 4, फिर 5, फिर 5 के टेबल से देंगे 24 नहीं आता 20 आता है 4 बार में, फिर 9, फिर 7 के टेबल से देंगे 7 बार में। अब देखिए बच्चे यहाँ पे 5 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, यानी कि ये पूर्ण वर्ग है। तो 1225 किसका है ये भी तो फाइंड करना होगा। 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब इनको मिला के लिख देंगे 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर है ये। ठीक है, बाकी वैसे ही आप सारे पार्ट्स करेंगे। अब हम 5वां पार्ट्स करने जा रहे हैं। 5वां पार्ट है 82 81। अब 82 81 का हम एलसीएम ले लेंगे यानी फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो ये जाएगा 8 16 16 और 3 9 नहीं 3 के पार्ट से नहीं जाएगा, फिर 7 1, फिर हो गया 12 12 और फिर 5 58 58 56। तो हाँ ये 7 के पार्ट से जाएगा। ये एक बार में, फिर 12 हो गया,
फिर एक बार में 5 58 58 नहीं आता 56 आता है 8 बार में, फिर 21 3 बार में। ठीक है, अब ये जाएगा 7 के पाड़े से, फिर से ये एक बार में, और फिर ये हो गया 48 42 आता है कि 6 बार में, फिर 63 हो जाएगा 9। अब ये जाएगा 13 के पहाड़े से 13, यानी ये तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसमें 7 का भी पेयर बन गया और 13 का भी पेयर बन गया, यानी 82 81। अब किसका है ये भी तो फाइंड करना होगा, तो ये इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 7 13 सतह होता है 91, तो ये हो गया 91 का स्क्वायर। बाकी वैसे ही पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। अब हमें बताना है निम्नलिखित नीचे दिए गए नंबरों में से कि कौन सी छोटी संख्या उनमें से गुना कर दे ताकि वह परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन जाए, और अगर पूर्ण वर्ग बन जाए तो हमें ये भी फाइंड करना है कि वह किसका पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट है 36 75। तो 36 75 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। ये जाएगा 5 के पाड़े में 7, फिर ये 3, फिर 25 5 1, फिर 0 7, 1 सेकंड बच्चों 35, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अभी जाएगा 5 के पाड़े से 35 बार में, फिर ये 5 के पाड़े से जाएगा 7 बार में, फिर 7 बार में 7 बार में 1। अब देखिए ये 5 का तो पेयर बन गया और 7 का भी पेयर बन गया, लेकिन ये 5 का पेयर नहीं बन पाया, तो हमें 5 से दोनों तरफ गुना करना होगा। तो हम लिखेंगे we need to multiply 5 by both sides। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा हमें दोनों तरफ 5 से गुना करना होगा। अब इस साइड 36 75 है और इधर 5 कितने बार में है 4 बार, 3 बार था और एक 5 बार हमें गुना करना था, यानी 4 बार 5 हो गया और 2 बार 7 था, और इधर इंटू में 5 भी है, तो यानी 25 हो गया। 5 2 कैरी, 7 5 35 2 37 3 कैरी, 6 5 30 3 33 3 कैरी हो गया, 5 3 15 और 3 18। अब हो गए 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब इसको मिला के लिख देंगे 7 5 35 और 35 25 हो जाएगा हमारा 175। तो किसका 175 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे आप बाकी पार्ट्स कर लेंगे। एक पार्ट और कर लेते हैं 8वां 24 75 है, तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे 24 75।
जाएगा 5 के पहाड़े से, 24 नहीं आता, 20 आता है 4 बार में, फिर ये 47, फिर ये जाएगा 5 के पहाड़े से 45 9 बार में, अब देखिए बच्चे यहाँ पे 5 का तो पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 11 का पेयर नहीं बन पाया, तो हमें दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लिखेंगे वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 11 बोथ साइड्स। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए होगा, हमें दोनों तरफ 11 से गुना करना होगा। तो ये 24 75 इंटू में 11 हो जाएगा, और इधर देगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और एक बार 11 मैंने गुना किया तो ये होगा, अभी आ जाएगा 5 1 7 11 12 ये आ जाएगा 27 25, ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और 11 का स्क्वायर, इसको मिला के लिख सकते हैं 11 33 हो गया, और 33 25 हो गया 165 का स्क्वायर, तो ये 165 का स्क्वायर था, ठीक है। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। अब हमें वो क्या छोटी सी संख्या है जिससे नीचे दिए गए नंबर डिवाइड हो जाए ताकि एक पूर्ण स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन जाए, और अगर जो नए नंबर आए हैं उसके स्क्वायर भी बताने, स्क्वायर रूट भी बताने। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे जो कि है 1575। फिर 3, फिर 1, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 15, 3, फिर 3, फिर 21, फिर 3, फिर 7, फिर 7, फिर 1। अब यहाँ पे 5 का भी पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बन पाया। तो हम लिखेंगे, हमें 7 को दोनों तरफ भाग करना होगा, तो हम लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वी नीड टू डिवाइड बाई 7 बोथ साइड्स। बाई 7 बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा, हमें दोनों तरफ 7 से भाग करना होगा। तो अब इधर है
5 इंटू 5, इधर था हमारा क्या था, एक सेकेंड, 1575, और एक बट्टे में 7, और इधर था 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बट्टे में 7, 7 से 7 कट गया और ये कटेगा तो 2 2 5, तो यानी 225, ये 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, यानी 15 का स्क्वायर। ये किसका, 15 का स्क्वायर था। ऐसे 8वां पार्ट करेंगे, बाकी आप सब लोग ये जो छोड़े हुए क्वेश्चन है बाकी आप सब करेंगे। 8वां पार्ट है 4056। अब 4056 का एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 2 से, 1014 507, 7 5 12, 3 से जाएगा अब ये एक बार में, फिर 20 6 18, फिर ये हो गया हमारा 7 9, फिर 13 के पाड़े से जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन पाया ना, और इस 3 का भी पेयर नहीं बन पाया, और यहाँ पे 13 का भी पेयर बन गया, तो हमें 2 और 3 दोनों से दोनों तरफ भाग करना होगा। तो लिखेंगे हम, वी नीड टू डिवाइड बाई 2 and 3 बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए हमें दोनों तरफ 2 और 3 से भाग करना होगा। दो व 3, तब देखिए 4056 था, इसको 2 इंटू 3 से भाग करना होगा, और इधर हमारा था 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, फिर एक बार 3, फिर 13, फिर 13 बट्टे में 2 इंटू 3, इससे कट गया, इससे ये कट गया, तो इससे यानी कि 6 2 3 जाएगा इससे एक बार में, फिर 10 10 नहीं आता, 3 फिर 5 फिर 2, अब ये 2 के पाड़े से कटेगा, तो ये देगा 6 7 6, तो यानी 6 7 6 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर। ऐसे ही बाकी पार्ट्स करेंगे जो मैंने छोड़ दिए हैं। फिर 0 7, एक सेकंड बच्चों, 35, यहाँ पे 5 हो जाएगा, अभी जाएगा 5 के पाड़े से 35 बार में, फिर ये 5 के पाड़े से जाएगा 7 बार में, फिर 7 बार में, 7 बार में 1। अब देखिए ये 5 का तो पेयर बन गया और 7 का भी पेयर बन गया, लेकिन ये 5 का पेयर नहीं बन पाया, तो हमें 5 से दोनों तरफ गुना करना होगा। तो हम लिखेंगे, we need to we need to multiply 5 by both sides।
हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा, हमें दोनों तरफ 5 से गुना करना होगा। अब इस साइड 36 75 है और इधर 5 कितने बार में है, 4 बार, 3 बार था और एक 5 बार हमें गुना करना था, यानी 4 बार 5 हो गया और 2 बार 7 था और इधर इंटू में 5 भी है, तो यानी 25 हो गया। 5 2 कैरी, 7 5 35 2 37, 3 कैरी, 6 5 30, 3 33, 3 कैरी हो गया, 5 3 15 और 3 18। अब हो गए 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब इसको मिला के लिख देंगे, 7 5 35 और 35 25 हो जाएगा हमारा 175। तो किसका 175 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे आप बाकी पार्ट्स कर लेंगे। एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 8वां 24 75 है, तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। 24 75 जाएगा 5 के पहाड़े से, 24 नहीं आता 20 आता है 4 बार में, फिर ये 47, फिर ये जाएगा 5 के पहाड़े से 45 9 बार में, अब देखिए बच्चे यहाँ पे 5 का तो पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 11 का पेयर नहीं बन पाया, तो हमें दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लिखेंगे वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 11 बोथ साइड्स। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए होगा, हमें दोनों तरफ 11 से गुना करना होगा। तो ये 24 75 इंटू में 11 हो जाएगा और इधर देगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और एक बार 11 मैंने गुना किया तो ये होगा, अभी आ जाएगा 5 1 7 11 12 ये आ जाएगा 27 25। ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और 11 का स्क्वायर, इसको मिला के लिख सकते हैं 11 33 हो गया और 33 25 हो गया 165 का स्क्वायर, तो 165 का स्क्वायर था। ठीक है, ये था तीसरा क्वेश्चन। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। अब हमें वो क्या छोटी सी संख्या है जिससे नीचे दिए गए नंबर
डिवाइड हो जाए ताकि एक पूर्ण स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। और अगर जो नए नंबर आए हैं उसके स्क्वायर भी बताने, स्क्वायर रूट भी बताने, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे जो कि है 1575। फिर 3, फिर 1, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 15, 3, फिर 3, फिर 21, फिर 3, फिर 7, फिर 7, फिर 1। अब यहाँ पे 5 का ही पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बन पाया। तो हम लिखेंगे, हमें 7 को दोनों तरफ भाग करना होगा। तो हम लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, वी नीड टू डिवाइड बाई 7 बोथ साइड्स। बाई 7 बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा, हमें दोनों तरफ 7 से भाग करना होगा। तो अब इधर है 5 इंटू 5, इधर था हमारा क्या था, एक सेकेंड, 1575, और एक बटे में 7, और इधर था 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बटे में 7। 7 से 7 कट गया और ये कटेगा तो 2 2 5, तो यानी 225। ये 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, यानी 15 का स्क्वायर। ये किसका, 15 का स्क्वायर था। ऐसे 8वां पार्ट करेंगे, बाकी आप सब लोग ये जो छोड़े हुए क्वेश्चन है बाकी आप सब करेंगे। 8वां पार्ट है 4056। अब 4056 का एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 2 से। 1014 507, 7 5 12, 3 से जाएगा अब ये एक बार में। फिर 20 6 18, फिर ये हो गया हमारा 7 9, फिर 13 के पाड़े से जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन पाया ना, और इस 3 का भी पेयर नहीं बन पाया, और यहाँ पे 13 का भी पेयर बन गया। तो हमें 2 और 3 दोनों से दोनों तरफ भाग करना होगा। तो लिखेंगे हम, वी नीड टू डिवाइड बाई 2 and 3 बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए हमें दोनों तरफ 2 और 3 से भाग करना होगा। दो व 3, तब देखिए 4056 था, इसको 2 इंटू 3 से भाग करना होगा, और इधर हमारा था 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, फिर एक बार 3, फिर 13, फिर 13,
बट्टे में 2 × 3, इससे कट गया, इससे ये कट गया, तो इससे यानी कि 6, 2, 3 जाएगा इससे एक बार में, फिर 10, 10 नहीं आता, 3, फिर 5, फिर 2, अब ये 2 के पारे से कटेगा तो ये देगा 6, 7, 6, 26, 7, 6 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर। ऐसे ही बाकी पार्ट्स करेंगे जो मैंने छोड़ दिए हैं। चलिए बच्चे, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे 2 डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर, ये हो गया 99। अब ये किसके स्क्वायर के बीचों बीच में आता है? एक तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और ये 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 9 और 10 से। लेकिन इन दोनों में से छोटा कौन है? यानी 9। तो यानी 9 हो गया हमारा आंसर, यानी 81 हो गया हमारा आंसर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले 3 डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर जो कि है 999। अब ये है 31 का स्क्वायर होता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में है? 31 और 32। लेकिन छोटा कौन सा है? 961। तो 961 हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग की है, परफेक्ट स्क्वायर की है। तो चलिए आइए देखते हैं। A number ending in 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square। अब अगर कोई नंबर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है 2, 3, 7 और 8 से, तो वह एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जैसे 82 हो गया, 93 हो गया, 187 हो गया और 248 हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे नंबर्स 2, 2, 3, 7 और 8 पे एंड हो रहे हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है। प्रॉपर्टी 2, a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square। अब अगर कोई नंबर है जो कि एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है किसी ऑड नंबर ऑफ जीरोस यानी विषम संख्याओं का में शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे 160 हो गया, यहाँ पे 3 बार 0 है यानी कि विषम संख्या, विषम बार 0 है। इसमें 1 बार 0 यानी विषम बार 0 है। ऐसे ये हो गया, यहाँ पे 5 बार 0 है यानी ये भी विषम है। 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो ये भी नहीं होगा, और एक्सेट्रा ऐसे नंबर्स। ठीक है। प्रॉपर्टी 3, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सही बात है। अगर कोई संख्या 3 से भाग होती है और 2 शेष बच जाता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के हम ले सकते हैं 170 हो गया, 578 हो गया और एक्सेट्रा ऐसे नंबर्स। ठीक है। अब एग्जाम्पल 4 की ओर बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल मतलब प्रॉपर्टी फोर्थ, प्रॉपर्टी चौथा कहता है इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई संख्या है जो 4 से भाग होती है, 4 से डिवाइड होती है, तो अगर भाग से शेष फल 2 या 3 बच जाता है तो वह भी एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हो गया हमारा हो गया 654 हो सकता है, 654 हो सकता है, 798 हो सकता है, 1002 हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है। एग्जाम्पल 5 कहता है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर किसी सम संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो वो हमेशा सम ही होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए ले सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर ले लो, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये इवन नंबर है जो कि। ठीक है। प्रॉपर्टी 6 द ऑर्डर द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर किसी विषम संख्या का हम घन वर्ग निकालते हैं तो हमेशा विषम ही होता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए ले लिया 1 का स्क्वायर 1, ये भी ये है ऑड नंबर। ठीक है। 3 का स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर 9, ये भी ऑड नंबर है। ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल 7 प्रॉपर्टी 7 सॉरी द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। सही बात है। अगर उचित भिन्न का वर्ग उस भिन्न से छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है। उचित भिन्न का जो वर्ग होता है उस भिन्न से छोटा होता है। अब उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न उसे बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। और न्यूमरेटर को हिंदी में हम बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। इसको इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश, और वो हमेशा एक फ्रैक्शन से छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4/9, तो ये छोटा होगा 2/3 से। ठीक है। अब प्रॉपर्टी 8 फॉर अ नेचुरल नंबर n वी हैव, अगर ठीक है, इससे फॉर्मूले, ये एक फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब ये n है, मान लिया 35, तो n+1 होगा a, तो यानी n+1 यानी 36। अब यहाँ पे फॉर्मूला आता है कट पिट के n+1 + n। अब n की वैल्यू कितनी है? 35, 35 + 1 प्लस हमारा हो गया 35। अब 35 + 1 36, 36 + 35 तो 71। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी 9 कहता है फॉर एवरी सम नेचुरल नंबर, अगर कोई नेचुरल नंबर n है तो हमें अगर फर्स्ट n ऑड नंबर का निकालना हो तो n स्क्वायर होता है फॉर्मूला। जैसे 1 + 3 प्लस ये प्लस 5 + 7 + 9 का निकालना हो तो हम n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। और n यहाँ पे होता है कितने नंबर्स, डिजिट ऑफ नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं की अंक कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है। ये था हमारा प्रॉपर्टी 9। प्रॉपर्टी 10, प्रॉपर्टी 10 में फॉर एवरी नेचुरल नंबर और m बड़ा होगा m1 से, और ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएंगे जो ये है m जो कि है बड़ा 1 से होगा। ये एक कंडीशन है, क्या है? और ये ट्रिपलेट्स बनते हैं 2m m² - 1 m² + 1। ये क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है।
ये था हमारा प्रॉपर्टी दसवां प्रॉपर्टी था। अभी 11वीं प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर देयर आर टू एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। सही बात है। अगर हम दो क्रमांक वर्ग संख्याओं n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच दो n व अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। अगर n हमने एक ले लिया तो यानी n का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर है इधर, ठीक है, और इधर यानी 1 हो जाएगा, एक का स्क्वायर और एक प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 और इधर 2 का स्क्वायर, यानी 1 इज इक्वल टू 4। अब इनके बीच दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, दो अपूर्ण वर्ग होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। यहाँ पे हमारे होते हैं प्रॉपर्टी खत्म। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करनी होगी। गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन वैल्यू इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें रीजन देना है कि ये जो नीचे दिए गए नंबर है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 2 3 7 8 2 3 7 8 ये पूर्ण वर्ग नहीं होते। अगर एंड में होता है 2 3 8 भी है 7 भी है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ। तो आप लिख देंगे ऑन दीज नंबर्स, मैं लिख देता हूँ ऑन दीज numbers the ending number is 2 3 7 या 8। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख देंगे, क्योंकि जो अंत में जो संख्या है वो 2 3 7 और 8 है। एग्जाम्पल 2 की ओर बढ़ते हैं। गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स इतना 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 एंड इतना परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें गिव रीजन देनी होगी, क्यों ये तीनों नंबर एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक बार 0 है तो यानी ऑड नंबर ऑफ 0 है, तो इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे 3 बार 0 है यानी यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ 0 है। यहाँ पे 5 बार 0 है तो यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ 0 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एग्जाम्पल तीसरे की ओर बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अब हमें बताना है जो नीचे दिए गए नंबर है उनका अगर वर्ग निकालें तो वह सम आएगा कि विषम आएगा। अब अगर जिसका इकाई अंक 3 है, ऑड है, तो उसका घन मूल भी ऑड ही होगा। अगर किसी का इवन है तो वो भी इवन ही होगा, तो इसका ऑड होगा, इसका इवन होगा। ऐसे 2 पार्ट छाप करेंगे। एग्जाम्पल चौथा, विदाउट एंडिंग द फाइंड द सम। अब इसमें लगेगा n स्क्वायर वाला फॉर्मूला, बिना जोड़े हम इसको ज्ञात कैसे कर सकते हैं। जैसे b वाला हम करने जा रहे हैं, पहला पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। b वाला करते हैं। b वाले में कितने नंबर है, n की वैल्यू क्या थी, डिजिट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर हो गया। 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी इनका सम कितना है 81। एग्जाम्पल 5, एक्सप्रेस। अब हमें दिखाना है, व्यक्तित करना है 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नेचुरल नंबर एंड 181 एज द। अब हमें 64 को 8 नेचुरल नंबरों के सम के बराबर रखना है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, हम 102 वाला करने जा रहे हैं, 121 वाला। तो यानी 11 बार विषम संख्याओं को प्लस करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, प्लस 9
10, एक सेकंड, कितने हो गए ये देख, एक बार जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 है, सही है। एग्जाम्पल छठे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल छठे में हम में पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करनी है। अगर हमें उसे एक नंबर दिया गया है 6, तो यानी कि क्या था फॉर्मूला, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, तो यानी 2m रख देंगे 12 के बराबर, तो यानी m की वैल्यू आ गई यहाँ से 6, तो यानी 2m तो हमारा आ गया 12। अब m स्क्वायर माइनस 1 हम निकालने जा रहे हैं, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 1, यानी ये हो गया 35। अब m स्क्वायर प्लस 1 निकालने जा रहे हैं, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37, यानी 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1। 2m की वैल्यू थी 12, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू थी 35 और इसकी थी 37। तो ये हमारा आ गया पाइथागोरन ट्रिपलेट, अगर हमें एक मेंबर दिया गया हो। एग्जाम्पल 7, अब हमें इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करना है इसका। 337 का स्क्वायर है, माइनस करना है 336 के स्क्वायर से, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 1 प्लस n। अब हमें n इसमें क्या है 366, तो यानी 336 प्लस 1 प्लस 336 प्लस करना होगा, तो यानी ये होगा 337 प्लस 336, तो ये दोनों प्लस होंगे तो देंगे 673, तो 673 हो गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल 8 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8वां कहता है यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी। a प्लस बी का स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर 609 है। अब 609 को तोड़ के लिख सकते हैं 600 प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 600 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 600, और b की वैल्यू b की जगह है 9 और a की जगह है 600 प्लस 9 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर होता है इतना, 9 दूनी 18, 18 6 दूनी 12, 12 9 ए होता है 108 प्लस 81। तब इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 3 7 फिर 0 8 8 फिर 1। ऐसे आप दूसरा पार्ट खुद लोग ट्राई करेंगे। अब हम एग्जांपल 9 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें माइनस का दिया है बस। एग्जांपल 9, 491 का स्क्वायर है, यानी कि पहले फॉर्मूला लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले 491 है तो इसको 500 माइनस 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए की जगह ये है और बी की जगह ये है बी की जगह ये है, तो यानी 500 का स्क्वायर माइनस 2, 500 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर होता है 25, फिर 4 बार 0 10, फिर 10 90 प्लस 81, तो ये आ जाएगा 2410 81।
ऐसे ही आप पहला पार्ट मैंने करा दिया, दूसरा पार्ट आप खुद लोग ट्राई करके देखेंगे। अब हम एग्जाम्पल 10 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 10 में हमें मूल्यांकन करना है, यानी इवेल्यूएट करना है 49 इंटू 51। अब इसे 50 माइनस 1 और इसे 50 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, तो यानी a माइनस बी हो गया ये इधर a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह है 50, तो यानी 50 का स्क्वायर, और b की जगह है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी 24, तो आ जाएगा 2499। ऐसे आप पहला पार्ट मैंने करा दिया, दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। दूसरे पार्ट में आप ले सकते हैं 31 माइनस 1, फिर 31 प्लस 1। 30 को लिख सकते हैं 31 माइनस 1 और 32 को लिख सकते हैं 31 प्लस 1। ठीक है, हिंट दे दिया, आप खुद लोग सॉल्व करेंगे। अब ये समरी है, जितना हमने पढ़ा है अब ये देख लेंगे। ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ये हिंदी में सारांश है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं समरी। अब एक्सरसाइज 3B पे जा रहे हैं हम। गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बेलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें गिव रीजन बताना है कि जो नीचे दिए गए नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 नहीं होता, 2 3 7 8 नहीं होता, और अगर ऑड नंबर वर्ड 0 है तो भी नहीं होता। यहाँ पे ऑड नंबर वाले वर्ड 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑड नंबर वर्ड 0 है, यहाँ पे 7 है, ये भी नहीं होता। यहाँ पे भी ऑड नंबर वाले 0 है, यहाँ पे भी 8 है, इसलिए ये सब होंगे। तो आप रीजन को लिख लेंगे। ये हिंदी बच्चों के लिए एक बार देख लें। अब एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अब हमें बताना है कि कौन कौन से स्क्वायर है इवन नंबर के। अब जिसका यूनिट डिजिट स्क्वायर इवन है तो उसका इवन भी स्क्वायर होगा, अगर ऑड है तो ऑड ही होगा। तो इसका इवन होगा, इसका होगा ऑड और इसका होगा इवन, क्योंकि 0 भी इवन है और ये भी इवन होगा, और 5 ऑड होगा। ठीक है, क्योंकि 5 ऑड है। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। अब जिसका यूनिट डिजिट ऑड यानी उसका स्क्वायर भी ऑड, इसका इवन हो जाएगा, इसका ऑड हो जाएगा, इसका ऑड हो जाएगा, इसका ऑड हो जाएगा, इसका इवन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विदाउट एडिंग, बिना जोड़े हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन स्क्वायर। एन यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे पहले में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर 49। ऐसे दूसरा वाला एन स्क्वायर, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 का स्क्वायर 100। ऐसे तीसरा पार्ट आप करेंगे। हम एग्जांपल 5 क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। अब 9 ऑड नंबर के एक्सप्रेस में हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब दिखाना है। क्वेश्चन हमें इधर, ठीक है, तो यानी हमें विषम 9 संख्या को जोड़ना होगा, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ये थे पहला, ऐसे 10 कर देंगे आप लोग। एग्जाम्पल 6, कौन सा है, 14 है और इधर 20, 16 है, 20 है। ठीक है, तो अब हम इसका स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे।
सॉरी पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला होता था 2m फिर m स्क्वायर माइनस 1 फिर m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए ये हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो 2m इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 7 और फिर m स्क्वायर माइनस 1 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1, ये 49 माइनस 1 48 और फिर m स्क्वायर प्लस 1, तो यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 50, तो यानी 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 48 50। ऐसे ही आप बाकी के पार्ट्स कर लेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है हमें इवैल्यूएट करना है। पहला करने जा रहे हैं 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला ये था कि क्या फॉर्मूला था, हाँ n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर बराबर में था n प्लस 1 फिर प्लस n। अब यहाँ पे n की वैल्यू है हमारे पास 37, तो यानी 37 प्लस 1 प्लस 36, यहाँ पे हो गया 38, सॉरी n की वैल्यू यहाँ पे थी हमारे पास 36, तो ये हो गया 36 प्लस 1 प्लस 36, 37 प्लस 36, 7 6 13, एक हाथ में कैरी, ठीक है। बाकी के पार्ट्स आप भी ऐसे ही करेंगे। हम चौथा पार्ट कर लेते हैं एक बार। चौथा पार्ट था 105 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और फिर n प्लस 1 प्लस n। अब यहाँ पे n की वैल्यू 104 है, तो 104 प्लस 1 प्लस 104, ये हो गया 105 प्लस 104, तो हो गया 209। ऐसे बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8वां, यूजिंग ए फॉर्मूला, फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी है यानी इवैल्यूएट करना है। ये फॉर्मूला यूज करके हमें फिर वैल्यू निकालनी है। 310 है, तो 310 को 300 प्लस 10 लिख सकते हैं। अब ए फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब a की जगह 300 है, 10 की जगह b है, मतलब b की जगह 10 है, तो यानी 300 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 300 इंटू 10, तो आ जाएगा 3 प्लस 100 प्लस 00 फिर 1 फिर 6 फिर 9। ऐसी बाकी दूसरा और तीसरा पार्ट आप खुद ही ट्राई करेंगे। अब हमें माइनस में वैल्यू दी गई है तो हमें फाइंड करना है। हम पहला कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। 196 दिया है, तो यानी 200 माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर होता है 400, 40,000 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
तो ये इधर आ जाएगा, तो पहले 16, फिर ये 10 में से 6 गया तो 4, 8, 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन बाकी के पार्ट्स आप खुद ही लोग ट्राई करेंगे, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अब हमें इवेल्युएट करना है 59 इंटू 71। अब हम इसको 70 माइनस 1 लिख सकते हैं और इसको 70 प्लस 1, यानी a माइनस बी हो गया ये, और a प्लस बी हो गया, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a की जगह पे 70 है और b की जगह पर 1 है। अड़तालीस 49, एक सेकंड, 4899 होगा। ऐसे ही वाला पार्ट कर लेंगे। इसमें आप 100 माइनस 6 लिख सकते हैं और 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। अब इसमें आप, ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे है, तो इसमें आप 80 माइनस, सॉरी एक सेकंड, 90 माइनस 2 लिख सकते हैं और इधर 90 प्लस 2 लिख सकते हैं, और इसमें 80 माइनस 2 लिख सकते हैं और 80 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ये बाकी जो क्वेश्चन छोड़े खुद ही सॉल्व करेंगे अपना आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, लेस देन। एन स्क्वायर इज द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। हिंदी में इवन को हम बोलते हैं विषम, और ऑड को बोलते हैं विषम, और लेस को यानी छोटा। अब ट्रू फॉल्स है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट टू टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स। अब हमें ट्रू फॉल्स करने हैं। अ परफेक्ट स्क्वायर हैज एन इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, फॉल्स। भाई ऑड नंबर भी हो सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम, फॉल्स, गलत। द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट, दो परफेक्ट स्क्वायर यानी 4 ले लो और 1 ले लो 5, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, नहीं, फॉल्स। द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज परफेक्ट स्क्वायर। अब 4 माइनस 1 3, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 3 क्या, नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 4 इंटू 1 है तो 4, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, यानी ट्रू। यहीं पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम आगे की टॉपिक पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है।